So today I'm going to introduce second unit of paper 1 महाभारत जो एपिक है उसके हमें 3 प्रिस्क्राइब्ड चैप्टर्स हैं। हम आज थोड़ा ओवरव्यू उसी का करते हैं। I'm going to share screen with all of you. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, so one thing about discussing महाभारत is the comparison, क्योंकि अभी हमने एक ग्रीक एपिक को पढ़ा है, वो है और डीसी। हमने देखा कि उसमें जो एक एपिक पोएट है होमर, उनका क्या कंसर्न रहा है। ठीक है, उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया है किसी, मुझे लग रहा है मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी स्क्रीन। आई विल डू वन थिंग, मैं इधर से, there is some problem with the laptop, I guess. I'll share it from the other. हाँ, मैं बात कर रही थी कि जो एपिक्स हैं, क्योंकि हमने अभी ग्रीक एपिक पढ़ा है ओडिसी, और अभी हम एक इंडियन क्लासिक एपिक को रीड करने वाले हैं। Is the screen very small to you? Are you able to see it? अभी अच्छे से व्यू हो रहा है? Because I can Yes, see ma'am. from laptop. Yes, हाँ, ma'am. लैपटॉप से अच्छा व्यू हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो जब हम एपिक को देखते हैं, इट्स एन इंडियन एपिक। ठीक है, और वी जस्ट सी दैट इंडियन एपिक्स जो हैं उनमें भी कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि इसमें भी जो कहानियां हैं वो बड़े लार्ज लेवल स्केल पे डिस्कस रिप्रेजेंट हो रही हैं। ठीक है, और जब हम ग्रीक एपिक ओडिसी को पढ़ रहे थे, तब भी हमने इंट्रोडक्शन में कहा था कि ओरल लिटरेचर जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है किसी भी कल्चर का। ठीक है, तो पहले जैसे हमने कहा, होमर ने जब ये एपिक लिखा, ग्रीक एपिक ओडिसी, तो उन्होंने भी इसको कुछ एपिक्स ओरल एपिक्स होते थे, ठीक है, मेमोराइज किए जाते थे। महाभारत भी उस पार्ट का हिस्सा है जहाँ पे इंडियन ओरल एपिक्स हुआ करते थे, और वो बाद में उनको कंपाइल किया गया इन लेटर फॉर्म, है ना। और हमें पता है कि हमारे इंडिया में सबसे प्राचीन भाषा वो संस्कृत है, और वी नो दिस स्टोरी। महाभारत इज बेसिकली, ओके, मैं फिर, आवाज मेरी क्लियर नहीं है, एक मिनट। Sometimes this network issue is indeed very disturbing. So this epic महाभारत, ये एक स्टोरी है उस परिवार की जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाता है कि वो बैटल का फॉर्म ले लेता है। और हमें, क्योंकि ये एपिक है, तो ये वर्सेस के फॉर्म में है ना। कुछ छंद होते हैं, जैसे इंग्लिश में हम देखते हैं अलग, जो हम मीटर की बात कर रहे थे उस दिन, कैसे सिलेबल्स जो है वो फीट में कन्वर्ट हो, उनको गिना जाता है फीट में, है ना। और कितने फीट जो है वो एक लाइन का हिस्सा बनते हैं, उसी से फिर उसका मीटर निर्धारित होता है। तो ये जो महाभारत है, ये भी एपिक एक वर्स के फॉर्म में, बहुत सारी कहानियां हैं इसमें, कहानियां एपिसोड्स के फॉर्म में हैं।
जैसे हमने एपिक ओडिसी में देखा कितने वहां पे एडवेंचर्स हैं रास्ते में, ओडिसियस जब वापस आ रहा है तो कितने ज्यादा वहां पे क्रीचर्स में हैं। तो यहाँ भी महाभारत में स्टोरीज हैं, है एक स्टोरी घटना का अपनी एक बिगनिंग एंडिंग है, और वो इसलिए जब उनकी अलग अलग बिगनिंग एंडिंग है तो वो कैसे लगता है जैसे कोई अलग से हम पीस पढ़ रहे हैं, वो कहीं से भी डिस्कनेक्टेड उस तरीके से नहीं लगता, क्योंकि वो सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो ये जो महाभारत एपिक है ये पूरे जैसे वंश की बात है, एक पूरे वंशावली जैसे डायनेस्टी चल रही है, और कैसे उनका आपस में रिलेशनशिप है ना, जो एक जैसे रिलेटिव्स की जो किनशिप होती है, इट्स अबाउट एवरीथिंग। तो बेसिक अगर हम अंडरस्टैंडिंग देखें तो एक फैमिली क्वर्ल की कहानी है, जो कि वर्सेस के फॉर्म में, एपिक्स के महाकाव्य के फॉर्म में सुनाई गई है। और ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि परिवार के लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट है, तो हमें पता है कि वो परिवार कौन से हैं, एक तरफ कौरव हैं और एक तरफ पांडव हैं, और वहां पे किस चीज का झगड़ा है जो हम आज की मॉडर्न सोसाइटी में भी देख रहे हैं, सक्सेशन का, राइट। कॉन्फ्लिक्ट है कि वो कौरव चाहते हैं कि हमें सब मिले, एंड पांडव से कि हमें अपना हक मिलना चाहिए। ओके, सो वी सी कि युधिष्ठिर जब ये कह देते हैं कि पांडव, अब ये स्टोरी हम डिटेल में करेंगे, लेकिन क्योंकि अब ये हमारी ओरल लिटरेचर का भी हिस्सा है, हमारी कहानियों का ग्रैंड पेरेंट्स से सुने हुए सारे एविडेंस, तो जब मैं ये बात कहूंगी कि युधिष्ठिर ने जैसे ही मांगा कि पांडवों को उनका हक, जायज हक मिलना चाहिए, उसी टाइम इसके जो बीज हैं वो उग जाते हैं कि अब तो वॉर, अब तो बैटल इमिनेंट है, वो तो होकर ही रहेगी। और वो क्या मांगते हैं युधिष्ठिर? जस्ट 5 विलेजेस का रूल। और जब उनको अपना ही वो क्लेम, जो राइट, जो उनका हक है वो नहीं दिया जाता, तो फिर क्या शुरू हो जाती है? इनहेरिटेंस की स्ट्रगल। दिस स्ट्रगल कि ये जो है इनहेरिटेंस क्या है कि अब कौन किंग बनेगा, कौन होगा जो कि एयर, राइटफुल एयर बने। एयर उत्तराधिकारी को कहते हैं। सो हु विल बी द नेक्स्ट किंग? ओके, सो दिस इज द बेसिक स्टोरी ऑफ महाभारत द एपिक। जब हम इस एपिक के बेस की, ओरिजिन की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि जो भरत राजा थे, है ना, ये उनकी डायनेस्टी की बात है, हमें बताया जाता है, जो बहुत सारी हिस्टोरिकल अकाउंट्स में, हिस्ट्री की बुक्स में बताया जाता है, जितने हिस्टोरियंस हैं उन्होंने भी बताया है कि जो महाभारत है इसको 3 स्टेजेस में इसके टेक्स्ट को देखा जाता है। कुछ कहते हैं कि जैसे हम उधर देख रहे थे ना, जब हम ओडिसी को पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि इतनी लाइंस हैं, उनके हमने कंटेम्पररीज देखे, या हमने देखा कि वेस्टर्न लिटरेचर में और कितने एपिक्स हैं और उनकी कैसी लेंथ है, ठीक है। तो हमने देखा कि जया, भारत और महाभारत, 3 ये स्टेजेस हैं, अलग अलग इनमें वर्सेस हैं जो हमें मिलते हैं कि इस महाभारत में कितने वर्सेस को लिखा गया। जो जया जो है, तुम सबको पता है इसका मतलब जीत है, विक्ट्री है ना। और किसकी ये जो पोएम है, इट्स अबाउट विक्ट्री, जीत की पोएम है ये, जहाँ पे जो एक किंग है वो जीतता है अपने साथी जो उसके किंग्समैन है, उन ऑपोजिट जो राइवल्स हैं उनसे जीतता है। तो हम अगर इसको ये भी देखें कि महाभारत शब्द 2 शब्दों से बना है, महा और भारत। सो महा मीन्स समथिंग दैट इज ग्रेट, भारत इट्स दिस ओल्डर वर्जन ऑफ कहानी। तो हमारे पास अगर हम इस टाइटल को भी देखें तो हमारे सामने क्या है? बहुत महान कहानी को महाभारत कहते हैं। सो वी सी कि अब ये हमने कहा महाभारत, हम टाइटल देख रहे थे, अब हम बात करते हैं कि एपिक क्या है। एपिक हम डिटेल में कर चुके हैं कि एक बहुत ऐसी पोएम है जहाँ पे ब्रेवरी की, किसी हीरोइक वॉरियर की कहानी है, बहुत लेंदी नैरेटिव होता है, कहानी होती है, बहुत ही सीरियस कोई सब्जेक्ट मैटर होता बहुत सारे इवेंट्स का संग्रह है, ये घटनाएं जो होती हैं, है ना। लेकिन
जरूर उसमें क्या होता है, एक मेजर हैपनिंग होती है जो कि पूरी की पूरी, जैसे किसी कम्युनिटी को, जैसे पूरी मानव जाति को अफेक्ट करती हो, ऐसी वो स्टोरी होती है। इट्स नॉट अ स्मॉल स्टोरी। एपिक्स का हमेशा कोई नेशनल यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस होता है। और ये हम पहले भी जब हम ओडिसी पढ़ा है हमने, तब भी हमने कहा कि ये कोई बहुत ही आम इंसान की कहानी नहीं होती, बट योद्धाओं की, बहुत महान जो कैरेक्टर्स हैं हिस्ट्री के, है ना, हमारी लोक कथाओं के या हमारी इतिहास के कोई कैरेक्टर्स हैं, उनकी कहानियां होती हैं। और एपिक की सेटिंग भी हमेशा ग्रैंड होती है ना। उसमें जो हम उधर देख रहे थे, गॉडेस अथीना, अपोलो, ये सारे देवी देवताएं की जिक्र है, पॉसिडॉन। मैं उधर इसलिए ओडिसी का जिक्र यहाँ कर रही हूँ सो दैट आप समझ पाओ। आप एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर और ग्रीक क्लासिकल लिटरेचर में कंपैरेटिव जो एक थ्रेड है लिटरेचर को पढ़ने का, उसको देख सकें आप। ये सभी पॉइंट्स हमने एपिक्स की इंट्रोडक्शन के टाइम किए थे, है ना, कि क्या होता है एपिक में। लार्जर देन लाइफ सीन्स होते हैं, विविड, बिल्कुल क्लियर डिस्क्रिप्शन होती है, लेंदी लेंदी लॉन्ग स्पीचेस होती हैं, तो हमेशा इलेबोरेट, बढ़ा चढ़ा कर डिटेल में हर बात को बयां किया जाता है। डाइग्रेशन, अगर अगर थीम से भटकते भी हैं, अलग कोई बात चल पड़ती है, उसको भी, चाहे चाहे कोई मुसीबतें, अड़चन है, कोई बहुत लंबी मुश्किल सफर है, या कुछ भी जो बुरा, दुख तकलीफों से भरा, सब कुछ जो है एपिक्स में डिटेल में बताया जाता है। आई थिंक दिस पैराग्राफ, तुम सब इस पैराग्राफ को यूज भी कर सकते हो अपने लॉन्ग आंसर की बिगिनिंग के पैराग्राफ के तौर पे, जहां तुम एपिक को इंट्रोड्यूस करते हो। राइट, एपिक में क्या है, बहुत लॉन्ग लार्ज टाइम फ्रेम है, ठीक, पर बहुत बहुत युगों की, एजेस की बात हो सकती है, बहुत सारी जनरेशन्स की बात हो सकती है ना। तो इट मींस टाइम बहुत वाइड रेंजिंग होता है एपिक में, है ना। और स्पेस भी बहुत ज्यादा, तभी तो आप इतने कैरेक्टर्स और इतनी कहानियां और इतने एपिसोड्स सब उसमें बयां कर पाते हो, है ना। और हम ये भी जानते हैं कि जितना भी हम एपिक्स को, स्पेशली क्लासिकल, जो ओल्ड क्लासिक एपिक्स हैं, जो कि ओरल भी थे और रिटन भी थे, वो वेस्ट में भी लिखे गए, ईस्ट में भी लिखे गए, है ना। और डिफरेंसेस भी हैं और सिमिलैरिटीज भी हैं। ओके, सो व्हाट एल्स, एपिक में नैरेटर जो कहानी सुना रहा है, उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है ना। और जो एपिक्स हैं वो शुरू किससे होते हैं, किसी एक प्रेयर से, जो कि किसी देवताओं को या किसी एक देवता को एड्रेस की जाती है। और ये जो इन्वोकेशन है, ये जो प्रेयर है, वो कहानी जो सुना रहा है, जो नैरेटर है, उसके द्वारा इन्वोकेशन रिसाइट की जाती है। और वही है जो इस पूरे एपिक को एक मूवमेंट प्रदान करता है। जो नैरेटर है वो ये भी कर सकता है कि जब वो इन्वोक कर रहा है, तब वो वहां पे एपिक का एक एक प्रश्न, जो उस पूरे एपिक का इम्पोर्टेंट कंसर्न है, उसको पोज कर सकता है ना, कि क्या ये एपिक है, ये इस किस प्रश्न के आंसर को ढूंढ रहा है, या फिर वो ये जो कहानी इस एपिक में बयां की जा रही है, वो किसके आसपास, पाइवट क्या है उस एपिक की नैरेटिव का। तो दैट मीन्स इन्वोकेशन, जो नैरेटर है वो सिर्फ इन्वोकेशन ही नहीं करता, वो सारी बातों को डील करता है कि क्या थीम होगा, क्या क्वेश्चन होगा, क्या वो चीज है जो इस एपिक में, क्या कोई वॉर या जस्टिस से जुड़ी हुई चीज है, क्योंकि एपिक्स में ज्यादातर यही होता था, क्योंकि एपिक्स हमेशा किसी योद्धाओं की कहानी, वॉरियर की, है ना, किंग्स की कहानियां होती थी। तो दैट मीन्स उनको तो वॉर, और फिर वॉर क्यों है, क्योंकि जस्टिस सस्टेन करना है, तो फिर उन्हीं की कहानियां, उन्हीं के ऊपर डिबेट, उन्हीं से आसपास जुड़े हुए क्वेश्चंस होते थे। और क्या होता है एपिक में, एपिसोडिक होते हैं वो इन नेचर, स्वभाव से। अभी हमने कहा कि एपिक्स मतलब लेंदी लॉन्ग नैरेटिव्स, तो कहानियां कैसे चलेंगी अगर उसमें बहुत सारी घटनाएं बताई होंगी, एपिसोड से ही कहानियां बनती है ना। तो एपिक में बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन उन सभी कहानियों की अपनी बिगिनिंग और अपनी एंडिंग होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे एपिक्स हैं जिनका
सॉरी, जो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका कि एक दूसरे से रिलेशन है, लॉजिकली रिलेटेड है वो, है ना। और ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी एपिक का। एक तीसरा यहाँ पॉइंट है ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट होता है बहुत ज्यादा हाई लेवल का स्टाइल, बढ़ा चढ़ा कर जिसे हम कहते हैं ना, हाई यूज ऑफ लैंग्वेज। तो जो एक एपिक होता है उसका जो स्टाइल है वो बहुत ही फॉर्मल और ग्रैंडिलोक्वेंट है, शानदार, स्प्लेंडेड, एक्सीलेंट। सो दैट मीन्स जब आप कहानी सुना रहे हैं, नैरेशन हो रहा है, वो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे हो रहा है। उसमें बहुत ही जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या होता है, किस तरीके से बात को बयां किया जाता है, वो बहुत एलोक्वेंट होता है। एलोक्वेंट क्या होता है, भाषा में जब आप वक्ता हैं या आप लिख रहे हैं तो उसमें जो निपुणता है ना, किसी एलोक्वेंस हम शानदार के लिए बोलते हैं, किस चीज की शानदार क्वालिटी है, वो बोलने की। सो गुड ओरेशन स्टाइल, स्पीकिंग स्टाइल, वो सब इस एपिक का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बनते हैं। तो ऑर्डिनरी आम लोगों वाली स्पीच नहीं हो सकती, क्या होती है हमेशा, ऑरेटरी। ऑरेटरी क्या होता है, अच्छी वाचन कला, बोलने की अच्छी कला को ऑरेटरी कहते हैं। स्टाइलाइज्ड लैंग्वेज, अच्छा स्टाइल यूज होता है उसमें। और ये कहाँ से पता चलता है, क्योंकि उसमें एपिक के कन्वेंशंस, वही सिद्धांत, वही रूल्स को यूज किया जाता है जो एपिक्स में यूज होते हैं। क्या सिद्धांत है, इन्वोकेशन होगा, नैरेटर होगा। जब शुरुआत में इन्वोकेशन होगा, वो एपिक हमेशा मीडिया रेस में शुरू होता है ना, मिडल ऑफ द थिंग्स में शुरू होता है। एपिक की अपनी सिमिलीज होती हैं। सिमिलीज मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन होता है, और एपिक में कंपैरिजन अलग किस्म का होता है। हमने ओडिसी को जब पढ़ा था तो हमने कुछ 3 या 4 एपिक सिमिलीज को पढ़ा भी था, है ना। वो आप जब ओडिसी को प्रिपेयर करेंगे आप वहां पे उनको कोट भी कर सकते हैं। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एपिक के, एपिक हेरोइक। हेरोइक हमने पहले ही कहा, बहुत ही ज्यादा जो एपिक का हीरो होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, उसमें जैसे कोई डिवाइन पावर होती है, आम लोगों से बिल्कुल अलग अलग होता है वो। ठीक है, सो 2 रीजंस है, या तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या उसके पास कोई डिवाइन पावर है। और महाभारत में तो हमने देखा ही है कि अर्जुन जैसे और भी बहुत सारे जो कुछ वॉरियर्स, जीनियस हैं, कर्ण हो गए, अर्जुन हो गए, इनके पास डिवाइन पावर भी है with the skill that they have। तो या तो हम कहेंगे कि हीरो जो है वो ऑफस्प्रिंग है, वो चाइल्ड है किसी देवता का, या कोई डिसाइपल है, शिष्य है वो किसी पावर का। सो हीरो जो है किसी भी एपिक का, वो गॉड्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो पावर है। वो गॉड्स को देख सकते हैं जब गॉड्स जो है वो अपने अवतार में है। सो दीज ऑल कैरेक्टर्स, ये इनको वो स्ट्रेंथ मिलती है उन्हीं देवताओं से, उन्हीं गॉड से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी लाइफ्स में। सो वी सी द सेम थिंग इन इन ग्रीक एपिक ऑल्सो। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे हमने उधर बात की थी कि सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का एक इंटरवेंशन होता है, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यूनियन है ह्यूमन और डिवाइन का एपिक की, जब एपिक जैसे जैसे आगे मूव करता है ना। तो दैट मीन्स जो हीरोज हैं, जो प्रोटैगनिस्ट हैं किसी एपिक के, वो एक तरीके से आंख मूंदे हुए या आराम से देख रहे हैं कि ओके ये काम डिवाइन पावर से हो रहा है, ऐसे भी नहीं है। वो सिर्फ ऑब्जर्वर्स या दर्शक नहीं है, वो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो भी बदलाव का एक वे बनते हैं। और ये जो जो कैरेक्टर्स होते हैं एपिक्स के, इनके अपने माइंड में, इनके अपने दृष्टिकोण जो है उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजंस लेते हैं। तो ये पपेट्स नहीं है, ठीक है, कि गॉड्स ने कैसे डेस्टिनी को घुमा दिया उनके और वो वैसे ही उसको रिसीव कर लेंगे। जब हम इस एपिक की बात करते हैं, कोई एक कौन सा एपिक, जैसे हमने ओडिसी को देखा, वहां तो हमारे पास ओडिसियस इज द मेन फोकस। महाभारत में वी डोंट हैव वन पर्सन एज हेरोइक, क्योंकि महाभारत ह्यूमन बीइंग्स का वो विवरण, वो रिकॉर्ड है जहाँ पे वो सारे लोग जो लोभ में आ गए, जैसे हमने कहा ओडिसियस जब रास्ते में जा रहा है तो उसको टेम्पटेशंस हैं अलग अलग किस्म की,
महाभारत भी एक ऐसा एपिक है जो बताता है कि जब आप शिकार बन जाते हैं टेम्पटेशंस के। अब आप महाभारत को रामायण के साथ कंपेयर कीजिए। महाभारत में एक महाभारत एक एपिक है, रामायण भी एक इंडियन एपिक है। रामायण इज ऑल अबाउट लॉर्ड राम, राइट? इट्स अबाउट द the turbulations in his life. रामायण लॉर्ड राम पे फोकस्ड है, महाभारत फोकस कर रहा है बहुत सारी चीजों पे, घटनाओं की जटिलता के बारे में, इंसानों की जो स्वभाव है उसमें कितनी जटिलता है। और सिर्फ एक जनरेशन की बात नहीं है, बहुत सारी जनरेशन को कवर किया गया है ना। सो महाभारत वन मैन शो नहीं है। सो वी सी कि आज अगर हम 21st सेंचुरी में महाभारत को पढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ है जो रिलेट कर पा रहे हैं हम अपनी रियलिटी के साथ, उसमें बयां किया गया जो चीजें हैं, है ना। रामायण एक ऐसा एपिक है जो एक आदर्श इंसान को प्रेजेंट करती है, डिपिक्ट करती है, और महाभारत जो है वो किसको प्रेजेंट करती है? इंसान के अंदर जो कमियां हैं, जो फ्लॉज हैं, FLAWS, उसको बयां करती है। सो वी सी दैट महाभारत इज अबाउट सम कैरेक्टर्स जो कि कहानी में बड़े इंपॉर्टेंट है, और रामायण जो है वो एक ऐसा एपिक है जहां पे राम और उनके एक्शन से जुड़ी हुई सारी बातें हैं कहानी में। सो दैट मीन्स महाभारत इज मोर रियलिस्टिक, एक ऐसा हिस्टोरिकल एपिक जिसमें बहुत सारी जनरेशंस की बातें हैं, है ना। और गॉड रामायण में सेंटर हैं पूरी कहानी के, और महाभारत में इंसान सेंटर हैं। इंसानों का जो इंटरेक्शन है विद द गॉड्स वो भी सेंटर एज है, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण का जो कम्युनिकेशन है, जो उनकी काउंसलिंग है। सो वील सी दीज आर ऑल द इसेंशियल पार्ट्स ऑफ महाभारत। ओके, तो कुछ ये भी मानते हैं कि महाभारत जो है, जो वेस्टर्न, जो हमने ओडिसी में देखा, ओडिसी में हमने क्या देखा कि एपिक, हेरोइक एपिक, वन हीरो एट द सेंटर। वहां तो ये सिमिलर नहीं है बिल्कुल भी, वहां ये डिसिमिलैरिटी आ गई है, क्योंकि हम तो वहां देख रहे थे कि एक ऐसा कैरेक्टर हमारे सामने है ओडिसियस, और हम सब कुछ उसी की नजर से देख रहे हैं। तो जो यूरोपियन आइडिया है एपिक का, वो महाभारत पे अप्लाई नहीं कर सकता, इसीलिए क्योंकि वहां पे हम देखते हैं कि वो अलग किस्म का उनका अप्रोच है और अलग किस्म का उनका फोकस है, फोकस इज डिफरेंट। ओके, व्हाट एल्स? कैरेक्टर्स ह्यूमन भी हैं, डिवाइन भी हैं, कुछ गॉड्स आते हैं कैरेक्टर्स एपिक्स में, उनका रोल है कहानी में। और समटाइम्स ह्यूमन बीइंग जो है वो एक तरीके के उनके लिए क्या बन जाते हैं? क्वेश्चन, इंक्वायरी का रीजन, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो उनकी पेशेंस, उनकी धैर्य, उनके हिम्मत, उनकी स्ट्रेंथ को चेक भी करते हैं, है ना। अब हम देख रहे हैं कि महाभारत व्यास जी ने लिखा है, और वो व्यास को क्या माना जाता है? व्यास जी जो हैं वो ह्यूमन अवतार में, व्यास जी इज इक्वल टू गॉड। तो हम कृष्ण की जब बात करते हैं तब भी हम कहते हैं कि वो एक ह्यूमन फॉर्म में है। तो दैट मीन्स ऐसे कैरेक्टर इस एपिक का हिस्सा है जो कि हम उधर नहीं देखते। ओडिसी में ऐसा नहीं है कि वही डिवाइन कैरेक्टर्स हैं, वो ह्यूमन बींग्स भी हैं और वो डिवाइन फॉर्म में भी हैं। और ये सारे थीम्स हैं बच्चों, आई गेस ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। हमने इधर भी डिस्कस किया था कि क्या जो कैरेक्टर्स होते हैं एपिक्स में, उनका अपना एक स्वभाव, टेम्परामेंट क्या होता है, बिहेवियर, मॉरल एटीट्यूड, नैतिकता को लेके उनका एक अप्रोच होती है। उसी तरीके से वो पूरी चीजों को, मतलब आदर्शों को रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और एपिक जो होते हैं वो ऑप्टिमिज्म से भरे होते हैं। ऑप्टिमिज्म क्या होता है? अच्छी, सकारात्मक, पॉजिटिव अप्रोच से भरा हुआ इंसान जो कि क्या प्रॉमिस करता है? बेटर वर्ल्ड। आई थिंक दिस इनफ फॉर टुडेज क्लास। आप इसको एक बार खुद देख लेना कि जो एपिक है, हमेशा जैसे हम होमर के एपिक को देख रहे थे, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स थे। इंडियन एपिक्स कैसे थे कि वो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ, मतलब वो लिखे जाते थे कि हम ऐसा दुनिया की कल्पना करते हैं जो कि बेटर और
न्याय से भरा हुआ हो, हमेशा गुड का विक्ट्री को दिखाया गया है, चाहे रामायण है चाहे महाभारत है, और बुराई की हार को दिखाया गया है। सो दैट फाइट बिटवीन गुड एंड इवल, जब एक तरफ धर्म है और एक तरफ अधर्म है।